चलिए आज हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये एक सीक्वेंशियल सिक्योर लैंग्वेज होता है ना। जैसे जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस फाइल तैयार कर सकते हैं। डेटाबेस टेबल तैयार करने के लिए हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। तो एसक्यूएल हमको क्या करना है, एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर ओपन करना है तो सबसे पहले आप जाएंगे स्टार्ट बटन में। आप चाहे तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, या तो आप ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है ओरेकल डेटाबेस, इस पे जाएंगे और यहाँ पे दिया हुआ है रन एसक्यूएल कमांड लाइन। ये पूरा कमांड बेस्ड होता है। इसका थोड़ा सा टॉपिक मैं आपको बताऊंगी। तो ये आप इस तरह से आएगा, इसको आप बड़ा कर सकते हो मैक्सिमाइज से। अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टीज से क्या कर सकते हैं, हम सेटिंग कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, आपको इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाओगे। स्मॉल में अभी आपको इसका साइज कैसे रखना है, मीडियम रखना है, लार्ज रखना है। यहाँ से फॉन्ट में जाएंगे तो फॉन्ट का साइज ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, आप कम करना चाहते हो तो और कम कर सकते हो। यहाँ से लेआउट पे जाएंगे तो इसका हाइट और विड्थ स्क्रीन का कम या ज़्यादा कर सकते हो। कलर में जाओगे तो ये बैकग्राउंड का कलर अभी ब्लैक है, आप कोई भी कलर यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है स्क्रीन टेक्स्ट, स्क्रीन का टेक्स्ट साइज है, यहाँ पे ये सब चीज़ दिया हुआ है, इसको भी आप चेंजेस कर सकते हो। फिर ओके करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी सेट था। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे देखो, जब सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो एसक्यूएल करके लिखा हुआ आता है, इसमें हमको कमांड टाइप करना होता है। तो यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को जब भी हम इंस्टॉल करते हैं तो एक पासवर्ड डालना होता है। जो पासवर्ड हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल के टाइम में डालते हैं वही पासवर्ड हमको क्या करना होता है, यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए डालना होता है। तो यहाँ पे हमको उसको कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले इसमें कोई भी वर्क करेंगे तो स्मॉल लेटर में वर्क करेंगे, कैपिटल लेटर में इस पे वर्क नहीं होता है। तो हम यहाँ पे CONNECT कनेक्ट लिखे, एंटर किए। फिर यहाँ पे पूछ रहे हैं एंटर यूजर नेम। यूजर नेम आपको यहाँ पे डालना होगा सिस्टम। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे एंटर पासवर्ड, तो बताए थे इसमें वही पासवर्ड डालना है जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल के टाइम में डाले होते हैं। तो यहाँ पे मैं डाली हूँ आइडियल, IDEAL, आइडियल डाले, बट इस पे आपको पासवर्ड दिखाई नहीं देगा। एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो आ रहा है, देखो कनेक्टेड का ऑप्शन। यहाँ पे ये एक्सपायर होने वाला है 5 डेज में, इसलिए ये कनेक्ट किए हैं तो उसके 2 दिन हो गए कनेक्ट किए हुए, इसलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है। कभी कभी आपको ये एक्सपायर वाला ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये कनेक्टेड हुआ है कि नहीं। जब तक ये कनेक्टेड नहीं होगा तब तक हम डेटाबेस टेबल क्रिएट नहीं कर सकते। अब इसमें डेटाबेस फाइल बनाने के लिए हमको क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे क्रिएट टेबल, टेबल का एक नेम देंगे। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम दे देती हूँ संगीता। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन किए। अब यहाँ पे कौन कौन सा फील्ड आपको यूज करना है, तो आप यहाँ पे फील्ड का नाम देंगे, जैसे नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एज, सैलरी, आपको जो जो फील्ड लेना है। तो यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग लिए हम नंबर, नंबर लिए। नंबर किस में होगा, न्यूमेरिक वाइज, नंबर वाइज लिखते हैं। उसका आप डेटा टाइप ले लिए हम न्यूमेरिक, मतलब नंबर को आप नंबर की तरह लिखेंगे, कैरेक्टर में थोड़ी ना लिखेंगे। तो यहाँ पे हम न्यूमेरिक दिए। उसका डिजिट, आप कोई भी नंबर कितने डिजिट तक लिख सकते हो। जैसे 2 लिए, मतलब हम यहाँ पे 99 तक नंबर क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज किए, देन कॉमा। उसके बाद हम यहाँ पे दे दिए नेम। नेम किस तरह से होता है, कैरेक्टर टाइप का होता है। तो यहाँ पे हम कैरेक्टर लिए। कैरेक्टर में यहाँ पे आपको नाम कोई भी कितने डिजिट तक का होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 10 दे दी। फिर कॉमा, यहाँ पे ले लेते हैं सैलरी। देखो कैरेक्टर में आप नंबर भी टाइप कर सकते हो, लेकिन नंबर में आप कैरेक्टर टाइप नहीं कर सकते। तो सैलरी ले लिए हम न्यूमेरिक,
फिर यहाँ पे इसको ले लिए सैलरी, पाँच डिजिट ले लिए, 5 ले लिए। अब यहाँ पे देखो ये 5 का ब्रैकेट क्लोज की, लेकिन स्टार्टिंग में नंबर के पहले जो टेबल बनाया है उसका ब्रैकेट हम क्लोज नहीं किए हैं, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर दिए। उसके बाद इस लाइन को क्लोज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सेमीकोलन का यूज करते हैं। सेमीकोलन यूज करेंगे मतलब डॉट और कॉमा वाला। जैसे ही हम सेमीकोलन करके एंटर करते हैं तो टेबल हमारा क्रिएटेड का ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर धोखे से यहाँ से कोई ऑप्शन भूल गए, जैसे मैं सेमीकोलन भूल गई या एंटर कर दी, तो देखो यहाँ पे 2 नंबर पूछेगा। तो 2 नंबर में वो चीज आपको ऐड करना है जो चीज आप भूले हुए हैं। जैसे मैं सेमीकोलन भूली हुई हूँ तो सेमीकोलन लगाऊंगी, जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो टेबल क्रिएटेड का ऑप्शन आएगा। अगर यहाँ पे आता है नेम इज ऑलरेडी यूज्ड करके, तो आपको समझ जाना है कि वो नाम पहले से यूज किया हुआ है, तो आपको फिर दूसरे नाम से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब तक टेबल क्रिएटेड का ऑप्शन नहीं आएगा उसके अंदर आप डेटा ऐड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम डेटा ऐड करेंगे, तो डेटा ऐड करने के लिए लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नेम। किस नाम से बनाए हैं, यहाँ पे हम संगीता के नाम से बनाए, तो वो नाम दिए। फिर यहाँ पे आपको ऐड करना है वैल्यूज, फिर डेटा आपको ऐड करना है। नंबर पे 1 नंबर दिए, कॉमा, सिंगल इनवाइटेड कॉमा में आपको जो भी नाम ऐड करना है। जैसे यहाँ पे मैं गीत ऐड किए, सिंगल इनवाइटेड कॉमा क्लोज किए, फिर कॉमा किए, अब सैलरी दे दिए 80 हो गया, 80 ले लेते हैं या कम कर सकते हैं, जैसे भी है। 5 से ज़्यादा नहीं लेगा क्योंकि हम सैलरी को 5 दिए हैं। अब ब्रैकेट को क्लोज किए, फिर लाइन को एंड करना है तो सेमीकोलन, एंटर। तो यहाँ पे 1 रो क्रिएटेड ऑप्शन आएगा। अगर 1 रो क्रिएटेड ऑप्शन नहीं आया मतलब आप समझना कि या तो आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक किए हो या तो आप कॉमा को इधर उधर कर लिए हो, तो वो उस पर मिस्टेक आएगा। फिर आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जब जाएंगे तो ये अप एरो दिया रहता है, यहाँ पे जाएंगे तो ये अप एरो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो पूरा रिपीट होता है। जैसे अप एरो दबाते जा रहे हैं तो देखो पूरे ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं। तो आपको अप एरो के थ्रू उसको लाना है, फिर बार बार लिखने की जरूरत नहीं। उसी में आपको क्या करना है, लेफ्ट एरो से चेंजेस करना है। जैसे मान लो मैं सैलरी को चेंज कर दी, 5000 कर देती हूँ। नाम को चेंज करना है, नाम चेंज कर दिए ओम, अब नंबर को चेंज कर दिए 2, एंटर। तो ऐसे 1 रो क्रिएटेड का ऑप्शन आते जाएगा। इसको दे दिए 55, फिर यहाँ पे नाम चेंज कर दिए जय, फिर यहाँ पे ले लेते हैं 3rd नंबर, फिर एंटर किए। ऐसे आपको जितना डेटा इंसर्ट करना है यहाँ से आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे दे दिए देव, फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर, 4 डेटा हम ऐड कर दिए, फिर एंटर करेंगे। अब पूरे जितना डेटाबेस फाइल हम बनाए हैं उस डेटाबेस फाइल को एक साथ स्क्रीन पे लाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फॉर्म नहीं, फ्रॉम टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या बनाया हम, संगीता, वो नाम दिए और सेमीकोलन, एंटर किए तो देखो हमारा टेबल आ गया। तो इसमें हम 3 फील्ड लिए थे, एक नंबर का, दूसरा नेम का, तीसरा सैलरी का। तो ये आप ऐड कर सकते हो। आप और भी फील्ड यहाँ पे ऐड कर सकते थे, सैलरी के अलावा एज ऐड कर सकते थे। उसका आप डेटा टाइप ऐड करोगे न्यूमेरिक, जैसे सैलरी का न्यूमेरिक है, एज का न्यूमेरिक है। एड्रेस या सिटी देंगे तो वो कैरेक्टर टाइप का होगा। तो डेटा टाइप आपको अलग से ऐड करते जाने हैं और कितना डिजिट आप उसका साइज लेना चाहते हैं वो साइज लेने के बाद आप पूरा डेटाबेस फाइल बनाएंगे। तो ये है हमारा डेटाबेस टेबल। इसके आगे का वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।